तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा में। हूँ आपके साथ करूँ और इस वक्त है हम गांव खानपुर के अंदर और हमारे साथ इस वक्त है गांव के वर्तमान सरपंच श्री रामफल फौजी जी, जिन्होंने बहुत ही धुआंधार जीत हासिल की है। तो सर, सबसे पहले आपको हम सरपंच का पद जीतने पर, सरपंच का चुनाव जीतने पर आपको बधाई देते हैं और नए वर्ष पर भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक्स। तो हमारे दर्शकों को भी आप शुभकामनाएं दीजिए। ऐसा जैसे आप लोगों ने पूछा है भाई, आप मतलब बढ़िया जीत से हुए। मैं सबसे पहले तो पूरा गांव को नमस्कार करता हूं नए साल की और आने वाली 14 तारीख संक्रांत की। और जो भी ये आपका न्यूज़ चैनल है, इसको भी मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे तक आप लोग पहुंचे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? ऐसा मैं अपनी जीत का श्रेय सबसे पहले तो अपनी युवा पार्टी को देना चाहता हूं, जो कि इस चीज़ का उन्होंने संज्ञान लिया, भाई इलेक्शन लड़ो। उसके बाद पूरा गांव को श्रेय जाता है कि जिन्होंने वोटिंग की, एक हमारे साथ निकल के हाथ मिला के जो बढ़िया वोटिंग की, उसी का श्रेय इस गांव वालों को ही है। तो आपके जो इलेक्शन लड़ने के जो मुद्दे थे वो कौन कौन से थे सर? सर, हमारे मुद्दे तो सिर्फ एक विकास के मुद्दे हैं। गांव में विकास हो, किसी तरीके से भी हो, ताकि गांव में कोई आने वाला बंदा है देखे भाई हाँ गांव में विकास हुए। तो गांव में समस्या क्या क्या है सर, आप ये बताइए। समस्या सबसे पहले तो गांव में पीने के पानी की है, क्यों अभी तक यहाँ कोई वाटर सप्लाई का पानी नहीं है, नहरी पानी, ज़मीन वाला पानी ही यूज करते हैं, ये इतना लायक है नहीं। और बिजली कैसी है यहाँ पर? बिजली ठीक है, अभी कोई ऐसी बिजली की नहीं, लेकिन चल रहा काम बिजली पे भी। जैसे फरैन कला से लाइन आ रही है, उसका आने के बाद और सुधार हो जाएगा। गांव में सीवरेज व्यवस्था कैसी है? सीवरेज तो है ही नहीं गांव में, वही नालों के मतलब उससे निकासी है, छोटे नाले। और जो कच्ची सड़कें हैं वो कैसी, किस प्रकार की सड़क व्यवस्था कैसी है गाँव के अंदर? नहीं, गांव के अंदर सड़क व्यवस्था ठीक है, कोई ऐसी नहीं। गांव में हमारे में पूरा सुधार है पहले से, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी एक दो गलियां रही हुई है उनको बनवाएंगे जल्दी जल्दी। तो नाली की जो सफाई व्यवस्था है, कच्ची नाली कितनी है और कच्चे नाले कितने हैं, उनको किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करेंगे सफाई के लिए? ऐसा फिलहाल तो हमारे पास कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं है, क्यों उसकी भी अभी कुछ 2-1 महीने पहले डेथ हुई है। उसकी भी कोशिश करेंगे ताकि उसकी जगह कोई दूसरा रिप्लेस हो। और गांव में खेलों के लिए क्या स्टेडियम है, तो किस प्रकार का है? खेलों के लिए पंचायत ने 4 एकड़ ज़मीन में स्टेडियम की जगह छोड़ी हुई है, उस पर ट्रैक बना हुआ। अभी 4 दीवारी की कोशिश कर रहे हैं हम, हो सके तो 2-4 महीनों में 4 दीवारी उसकी बन के तैयार हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप अपना जो फोकस है बच्चों के ऊपर रखेंगे ताकि उनके खेलों में विकास हो। तो ऐसा मेन चीज़ तो स्टेडियम की ये है, बच्चा अगर मेहनत करेगा आगे जाने के लिए, जैसे पुलिस भर्ती है, फोर्स भर्ती है, इनमें रनिंग करेगा, तैयारी करेगा, तो उसका सिलेक्शन होना बहुत मतलब नॉर्मल हो जाएगा। बिना मेहनत के ये सिलेक्शन होता नहीं है। तो सर, आप राजनीति में कैसे आए? ऐसा सर, राजनीति में हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से आदमी ने स्टैंड लेना पड़ता है, गांव के विकास के लिए या कोई जो बुरी समस्या उनको हटाने के लिए। इस वजह से स्टैंड लिया गया राजनीति का। तो जैसे फौज के अंदर एक आपकी लाइफ डिसिप्लिन की होती है, तो क्या वही लाइफ आप गांव में भी चलना पसंद करेंगे उसी लाइफ डिसिप्लिन से? देखो सर, फौज का जो डिसिप्लिन है वो गांव में चलता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करेंगे वह जैसे बड़े बुजुर्गों की इज्जत हो और अपने साथ वालों को साथ लेके चले, छोटों को आगे सुझाव दें, वे एक डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन से ही गांव का सुधार होगा। या कोई छोटी मोटी कमेटी बनाओ जो कि साफ़ सफाई का ध्यान रखे। ये हमारी सबसे प्रथम वो है, चॉइस है ये, अगर ये सिस्टम डिसिप्लिन से चले तो अपने परिवार के बारे में बताइए। देखो, मेरे परिवार का बारा तो ये है, देखो मैं खुद फौज से रिटायर हूँ, मेरे दोनों बच्चे सर्विस में, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं समाज के
लिए आगे आने वाले 5 साल के लिए ये सोचता हूँ भाई गांव में ऐसा काम हो, कल भी ये याद रखें भाई कोई सरपंच था। तो गांव में शिक्षा का स्तर बताइए कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है। देखो सर, स्कूल की व्यवस्था तो शिक्षा की, जैसे लड़कियों का स्कूल है हमारा +2 तक, बहुत बढ़िया सिस्टम है प्राइवेट, लेकिन लड़कियों के लिए इतना बढ़िया सिस्टम है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है 8वीं तक का, यहाँ भी हम निगरानी रखते हैं, बढ़िया पढ़ाई है यहाँ भी अभी फ़िलहाल। तो जो आपके गांव की जो चिकित्सा सुविधा है उसके बारे में बताइए कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर सरकार की तरफ से। नहीं, ऐसा चिकित्सा का तो यहाँ कोई अभी तक कोई सिस्टम ही नहीं, क्यों डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, साथ वाले गांव में जाते हैं हम। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि यहाँ पर यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए शहरों में जाते होंगे, यहाँ से जो व्यक्ति हैं वो रोज़गार के लिए शहरों में जाते होंगे, तो उनके लिए रोडवेज की तरफ से कितनी व्यवस्था है बसों की। देखो, यहाँ पर रोडवेज की तरफ से हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, ना तो कहीं से सरकारी बस की, ना कोई प्राइवेट बस की, अपने साधनों से ही सफ़र करते हैं। ये सबसे बड़ी गांव की सबसे पहली समस्या है। तो आप इस जो समस्या के लिए क्या करना चाहते हैं। देखो, ये पहली पंचायत ने पूरी कोशिश कर ली, अब हम जो नई चुनी हुई पंचायत है, प्रतिनिधि है जितने भी पंच, इनको साथ लेके जाएंगे, जीएम साहब से मिलेंगे, देखो आगे क्या कहते हैं जीएम साहब। का जो लक्ष्य क्या है आने वाले समय में गांव के विकास के लिए। देखो, आने वाले समय में हमने या किसी मंत्री से मिलना पड़े, या एमएलए हो, या कोई जी किसी साइड से भी, जैसे बीडीओ का अलग बजट आता है या सरकार अलग देती है, पंचायत फंड अलग होते हैं, कोशिश हमारी यही रहेगी अगर चंडीगढ़ से 10 रुपये आते हो तो 10 रुपये गांव में लगाने चाहिए, और लगाएंगे। हमने पूरी मतलब पंचायत इकट्ठी होकर हम यही कोशिश करेंगे बढ़िया मटेरियल लगे और बढ़िया काम बने। और आप नए साल पर ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नए साल को ग्रामीणों को यही संदेश देते हैं, मालिक इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, सर्व मतलब इनकी हेल्थ बढ़िया रहे और प्रेम भाव से रहे, आपस में भाईचारा बना के रखे। तो सर, जैसे हरियाणा सरकार ने अब बहुत से ग्रामीणों के बीपीएल काट दिए गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप। ऐसा जो सरकार ने बीपीएल काटे, ये इनकी इनकम के ऊपर काटे, जैसे कि 1,80,000 तक की इनकम वालों के लिए बीपीएल कार्ड लागू है, और जो इससे ऊपर है उनके बीपीएल कार्ड कट गई। रही बात ये कुछ नाजायज कटे हैं जिनकी आय इससे कम है, इसको सुधार करने के लिए जिसका भी ये बीपीएल कटा है और आमदनी 1,80,000 से कम है, वो अपना एफिडेविट देकर एडीसी के ऑफिस में जाए, इसका सुधार किया जाएगा। ये गवर्नमेंट की राय है। हमारे साथ गांव खानपुर के सरपंच श्री रामपाल फौजी जी, जिनका कहना है कि वो इस गांव के विकास के लिए कोई कसर नहीं बाकी छोड़ेंगे। अगर चंडीगढ़ से हमारे गांव के विकास के लिए 10 रुपये आएंगे तो वो 11 रुपये लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस गांव में भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, और ऐसा काम करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि यहाँ भी किसी फौजी कोई सरपंच बना था। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गौरव के साथ कर्णमाल नॉर्थ।